हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम इस लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम इसमें एक छोटा सा नया फॉर्मूला पढ़ेंगे। बस वो इसी क्वेश्चन में यूज हुआ है। फॉर्मूला अभी तक कहीं भी यूज नहीं हुआ था और ये फॉर्मूला जो रिलेटेड है वो प्रेफरेंस डिविडेंड से रिलेटेड है। तो आओ पहले हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो गाइस, ये फॉर्मूला है इफेक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन फाइनेंशियल लिवरेज। जब फाइनेंशियल लिवरेज होता है तो उस पर क्या इफेक्ट करता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो देखो इस केस में भी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमें प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा होगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है, इन केस द फर्म ऑल्सो हैज प्रेफरेंस कैपिटल इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज विल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। कह रहा है अगर किसी भी केस में आपको लगता है फर्म के पास शेयर कैपिटल भी है उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो हम उस टाइम ये वाला इस तरीके से फाइनेंशियल लेवरेज जो है इस तरीके से फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे, जो कि आपको नीचे बता रखा है। क्या है, फाइनेंशियल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT। EBIT आप लोग जानते हो क्या होता था, डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वही डिवेंचर वाला है, ठीक है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। देखो मैं अब आपको शॉर्ट कराती हूँ फॉर्मूला, अभी शायद आपको समझ नहीं आ रहा। देखो EBIT तो आप जानते हो ना क्या होता है। EBIT माइनस इंटरेस्ट भी क्या होता है ये भी आप जानते हो, क्या होता था, EBT। तो आप इस पूरे की जगह EBT लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो ना। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड जो हमें डिविडेंड दे रखा होगा वो लिखना है आपको यहाँ, डायरेक्ट अमाउंट बस। 1 माइनस टैक्स रेट, जैसे टैक्स रेट आपको सपोज 30% दे रखा है या 40% दे रखा है, तो परसेंट में ना ये, तो ये कितना बनेगा 0.40 इस तरीके से बन जाएगा। तो आपको वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया। बस यही है छोटा सा फॉर्मूला, EBIT अपॉन में EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, बस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो मैंने एक थोड़ी सी करेक्शन कर रखी है, यहाँ पे एक मिस्टेक दी हुई है। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ फिर आपको बताती हूँ मैंने क्या कर रखा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू फॉर Z लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। अब यहाँ पे हमें ये बोल रखा था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यहाँ पे भी हमें EBIT 2 बार दे रखा था। तो ये यहाँ पे मिसमैच हो रहा था, मतलब अगर आप इसका डाटा देखोगे तो ये बाय मिसप्रिंट शायद प्रॉब्लम हो गया होगा या कुछ दिक्कत है बुक में। करेक्शन कर रहा है हमने, इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा, केवल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड जैसे गिवन होगा तो आपको वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना जो अभी हमने सीखा है। फाइनेंशियल लेवरेज निकालते टाइम प्रेफरेंस डिविडेंड को किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, कैसे करते हैं। EBIT, क्या फॉर्मूला था, EBIT अपॉन में वो लिखा हुआ था ना EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो उसको हम EBT लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, बस। ठीक है, और यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी गिवन है, देखो डिविडेंड भी गिवन है, EBIT भी हमें गिवन है और EBT निकल जाएगा EBIT में से जब इंटरेस्ट माइनस करोगे इस तरीके से। ठीक है, कैलकुलेट द फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज निकाल रखा है। जैसे आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दिखेगा तो आपसे फाइनेंशियल लिवरेज ही निकलवाएगा वो। इफ EBIT इज 10 लाख, अगर EBIT 10 लाख है तो निकालो, और अगर EBIT 15 लाख है तो भी निकालो। मतलब दो केस दे रखे हैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड करके, एक में EBIT 10 लाख गिवन है और एक में EBIT 15 लाख गिवन है। तो आपको दोनों में क्या निकालना है, हमें ये फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकालना है। तो आप करते हैं इस फॉर्मूले को। फर्स्ट केस कर रहे हैं, फर्स्ट केस में हमें कह रहा है कि जो EBIT है वो कितना गिवन है, 10 लाख। देखो पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इसका क्या फॉर्मूला था जो अभी अभी हमने पढ़ा है वो वाला लिखना है हमें। क्या था इसका फॉर्मूला, EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या था, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ये फॉर्मूला था जो अभी हमने बुक में देखा था, जो लिखा हुआ था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमें अपना क्वेश्चन करना है। तो इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, EBIT, क्योंकि थोड़ा लेंथी लग रहा है, EBIT माइनस इंटरेस्ट बनता है हमारा EBT माइनस, अब ये वाला माइनस आया है ब्रैकेट में, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट।
तो इसको थोड़ा हमने शॉर्ट कर लिया जिससे हमें ईजी हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि बार बार क्वेश्चन में झांकना ना पड़े। हमें क्या चाहिए, ईबीआईटी चाहिए। ईबीआईटी हमें गिवन है, फर्स्ट केस में ईबीआईटी कितना गिवन है, फर्स्ट केस कर रहे हैं, ये है 10 लाख। फर्स्ट केस में हमें 10 लाख ईबीआईटी गिवन है, तो हम 10 लाख लिखेंगे। अब हमें ईबीआईटी तो मिल गया, माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी देखो हमें गिवन है, अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट जो करेक्शन कराया था ना वो वही था। इंटरेस्ट हमें गिवन था यहाँ पे 4 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 4 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड भी गिवन है हमें। प्रेफरेंस डिविडेंड आपको हमेशा प्रेफरेंस डिविडेंड दिया ही होगा, तभी आप ये चीज निकाल पाओगे और तभी आप समझ जाना कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फाइनेंशियल लिवरेज ये वाला प्रेफरेंस डिविडेंड वाला। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 2 लाख। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट के नाम से दे रखा है, मैं यहाँ पे टैक्स रेट लिख लेती हूँ। ये दे रखा 40%। ठीक है, 40% को देखो कैसे लिख सकते हैं, ये सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। कैसे कर सकते हैं, 0.40 लिख सकते हैं, बस हो गया। अब इसी की हेल्प से, और तो कुछ इसके अलावा हमें गिवन नहीं है, बस केस 2 दे रखा है जिसमें ईबीआईटी 15 लाख कर रखा है, बस और कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, सारी गिवन चीजें मैंने लिख ली है ताकि थोड़ा बार बार बुक में नहीं देखना पड़ेगा हमें। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, फाइनेंशियल लिवरेज। इसमें हम वो वाला फॉर्मेटेड लगाएंगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, नो, बस डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। तो फॉर्मूला मैं एक बार और लिख देती हूँ, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, अब करते हैं। ईबीआईटी कितना गिवन है, 10 लाख, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 लाख। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, देखो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटा दोगे तो कितना आएगा, ये 10 में से 4 गया, बचा 6 लाख। ठीक है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आपको कितना गिवन है, 2 लाख। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है, 40%, जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे, डेसिमल में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करना तो आपको आता है। यहाँ पे 10 लाख तो एज इट इज रहेगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 लाख, हाँ, इसको सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर को। यहाँ पे जो गिवन है इस वाले को, बोर्ड मास तो आपने पढ़ा है ना, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे करना है, ये 2 लाख भी एज इट इज रहेगा, पहले इसे सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर को। 1 माइनस 0.40, ये कितना आएगा, इसको माइनस करो। इसको अगर आप माइनस करोगे जो आएगा उसको 2 लाख से डिवाइड करो। देखो इस तरीके से, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस 0.40 या 0 मत लगाना, 0.6 आया। अब इस 0.6 को चाहो तो यहाँ लिख लो, नहीं तो 2 लाख से डिवाइड लगा दो। 2 लाख डिवाइड बाय 0.6, ये कितना आया, ये इस तरीके से आ रहा है 3333, मतलब मैं इसको बोल सकती हूँ 3,33,333। तो यहाँ पे 3 है, देखो पॉइंट के बाद भी। तो यहाँ पे हम अगर ये 5 होता, ये 5 से बड़ा होता, 3 नहीं होता, पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी डिजिट होती, तो हम यहाँ पे 1 प्लस कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि 333 चल रहा है। तो हम इसको बस इतना ही लेंगे, पॉइंट तक का, ज़्यादा आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो 0.6 में अब लिख देती हूँ, यहाँ आया था। और इसको डिवाइड करके हमें क्या मिला था, ये हमें मिला था यहाँ पे, इसको डिवाइड किया, माइनस का साइन मत भूल जाना, 3,33,333। ठीक है, ये मिला था। अब इसको माइनस कर दो, अब तो आसान है। 10 लाख मैं यहाँ लिखती हूँ, 10 लाख डिवाइड बाय 6 लाख माइनस 3 लाख, ये वाला 3,33,333। आप माइनस कर दो 6 लाख में से, 6 लाख माइनस 3,33,300। आप जब इसे माइनस करोगे तो ये आपको मिलेगा, ये 2,666,677 इस तरीके से मिलेगा। हम इसको लिख लेंगे, अब माइनस करके लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे 2, ये ठीक है, ये आ गया 2,66,667। अब आपस में इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 3.749। तो देखो 3.749 कुछ इस तरीके से आ रहा है।
दिख रहा है आपको 3.749999। मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद केवल 2 या 3 डिजिट लेते हैं। अगर आप 3 डिजिट लेते हो तो ठीक है, 2 डिजिट लेना चाहते हो तो 3 पॉइंट, अभी देखो ये वाली डिजिट 9 है ना, तो इस वाली डिजिट में उससे पहले की डिजिट में हम 1 प्लस करेंगे 3.75, आंसर आ गया। तो इस तरीके से करेंगे, क्लियर है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें EBIT हमें 10 लाख बता रखा था। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें EBIT 15 लाख बोल रखा है। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, बस आपको EBIT यहाँ पे कितना कर देना है, 15 लाख, 10 लाख नहीं लेना है, केवल 15 लाख कर देना है और ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, फाइनेंशियल लिवरेज जो निकालना था हमें। EBIT डिवाइडेड बाय EBT लिखा है मैंने यहाँ पे। अगर आप EBIT लिखोगे माइनस करोगे इंटरेस्ट तो वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा सा हो जाता है वो। तो मैंने यहाँ पे EBT लिखा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स रेट। उसके बाद हमने बस सॉल्व रखा, वैल्यू पुट करे, सॉल्व कर दिया। EBIT आपको 15 लाख लिखना था, EBT 15 लाख में से आप 4 लाख माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो 11 आएगा, 2 लाख ऐसे ही 1 माइनस 0.4, सब कुछ ऐसे ही ये लिखा मैंने। ये एज इट इज रहेगा, इसको माइनस करोगे 0.6 आएगा, डिवाइड करोगे तो यही आएगा सेम। अब लास्ट वाला माइनस करना है, डिनोमिनेटर को माइनस कर दो और फिर इसको डिवाइड लगा दो, 1.956 आएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1.956 को 1.96, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट की जो डिजिट है 5 या 5 से बड़ी है तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो 1.96 बन जाएगा। ये मत सोचना कि मैंने 5 को भूल गया, 5 ने लिखा 6 लिख दिया डायरेक्ट, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं ये आ गया, नहीं, यहाँ पे हमने 1 प्लस कर दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। गाइस आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि अभी चैप्टर हो गया फिनिश। लिवरेज वाला चैप्टर हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इसका इंट्रोडक्शन भी किया है, 2 पार्ट्स में किया इंट्रोडक्शन तो, और साथ ही साथ हमने इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक कमेंट करके पूछो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, तो आप मेल में पूछ सकते हो कोई भी डाउट, कमेंट डाउट या फिर कोई भी क्वेरी है वो भी पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके के FM से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, मैं आपको वो भी अवेलेबल करा दूंगी थ्रू दी PDF फॉर्म, तो आप वो भी ले सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।